रुक करते हैं अगली खबर का, भोपाल से खबर, जहां मंत्री उषा ठाकुर ने आज जो बयान दिया है गरबा में लव जिहाद वाले बयान पर, अब कांग्रेस ने आपत्ति जताई है, पलटवार किया है कांग्रेस ने। नरेंद्र सलूजा ने उषा ठाकुर के बयान की निंदा की है। बता दें आपको, नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि मंत्री ने उन मासूम बेटियों का अपमान किया है जो गरबा देवी मां की आराधना के तौर पर करती है। अपने पहचान पत्र के आधार पर गरबा स्थल पर प्रवेश मिले, इस बात से हम सहमत है। गरबा में लव जिहाद होता है, ये अपमानित करने वाला शब्द है। बगैर पहचान के कोई गरबा स्थल नहीं है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं, सब सहमत है, क्योंकि आना भी नहीं चाहिए। लेकिन उनकी एक लाइन बेहद आपत्तिजनक है, जिसमें वो कह रही ये गरबे लव जिहाद का माध्यम बन चुके हैं। ऐसा कहकर वो हजारों लाखों गरबा स्थलों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही, उन्हें लव जिहाद का माध्यम बता रही। तो माँ शक्ति की आराधना के पवित्र स्थल है, जहाँ 9 दिन हमारी बहन बेटियां पवित्र माँ की पवित्र आराधना करती है। और यदि उन सबको आप सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली लाइन है। इस लाइन पे कांग्रेस को आपत्ति है। मंत्री जी का यह बयान, यह लाइन बेहद आपत्तिजनक है। इसके लिए उन्हें अपने शब्द भी वापस लेना चाहिए और माफी भी मांगना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं, दरअसल संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने लव जिहाद से जोड़ते हुए गरबा पंडाल में प्रवेश पर क्या बड़ा बयान दिया, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की है। अब नहीं, अब सब लोग बहुत सजग और सतर्क हैं। गरबे में जो भी आए वो अपना आइडेंटिटी कार्ड साथ लेकर आए। बगैर पहचान के गरबों में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ये सलाह भी है और ये हमारे सब जितने भी संगठन हैं, हमारे सभी लोग जागरूक भी हैं, क्योंकि लव जिहाद का एक बड़ा माध्यम बन चुके थे ये गरबे। तो ये बहुत अनिवार्य हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति गरबों में अपनी पहचान छुपाकर ना आए। सुना आपने, मंत्री उषा ठाकुर का ये वो बयान है जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की है। कांग्रेस का ये कहना है, नरेंद्र सलूजा ने पलटवार करते हुए कहा है कि मंत्री उषा ठाकुर का ये कहना ये गलत है। इससे जिस तरह से बच्चियां गरबा पंडालों में मां की आराधना करने के लिए पहुंचती है, गरबा के माध्यम से बच्चियां आराधना करती हैं। अपने पहचान पत्र के आधार पर गरबा स्थल पर प्रवेश मिले, इस बात से तो हम सहमत हैं, लेकिन गरबे में ये अपमानित करने वाला बयान है। नरेंद्र सलूजा ने उषा ठाकुर की निंदा की है बयान की। हालांकि उषा ठाकुर ने जिस तरह से बयान दिया है, पहली दफा नहीं है, पहले भी आपको याद होगा पिछले साल जब 2-3 किस्से सामने आए थे और उषा ठाकुर ने उस पर बयान दिया था। हम रुक करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का, इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए लाइव जुड़ गए। मनोज जी, जाहिर है कि एक बड़ा बयान तो दिया ही है, लेकिन एक बड़ा फैसला भी लिया है कि प्रवेश पत्र के बाद ही, आईडी कार्ड देखने के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा गरबा पंडालों में। लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो गई है, कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की है। क्या देख रहे हैं आप इस पूरे मसले को? देखिए दीपक, माँ नवरात्रि यानी 9 दिन जो पर्व चलता है, बड़ा ही पावन पर्व होता है और खासकर हर वर्ग का लोग इसमें शामिल होते हैं। लेकिन जब बात हम देखते हैं गरबा उत्सव जब होता है तो कई बार ऐसी चीजें सामने आती है जिन्हें ठीक नहीं कहा जा सकता, जैसा उषा ठाकुर कह रही। लेकिन उषा ठाकुर जी की जहां तक बात करें तो हमेशा वो अपने बयानों को लेकर बड़ी मुखर हैं। हिंदुत्व को लेकर वो अपना खुलकर बयान देती है, भारत की संस्कृति, मध्य प्रदेश की संस्कृति पर खुलकर बात करती है। तो उन्होंने वही कहा। आपको याद ये भी होगा दीपक कि जैसा आप भी जिक्र कर रहे थे, हमने देखा पिछली बार भोपाल, इंदौर में, बल्कि मध्य प्रदेश के कई जगह ऐसे लोग जरूर मिले थे गरबा पंडाल में गरबा करते हुए, जो नाम बदलकर अपना काम कर रहे थे। नाम कुछ होना चाहिए था और धर्म कुछ था, नाम कुछ था। तो फिर शंका हुई, पूछताछ के बाद पता लगा तो कुछ चीजें और थी। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये शंका भी है मध्य प्रदेश सरकार को भी, जैसा संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर कह रही हैं। और उन्होंने इसीलिए कहा है कि नाम जो भी हो, लेकिन कम से कम एक आइडेंटिटी कार्ड उसके पास हो, तो आईडी कार्ड देखकर इसको प्रवेश दिया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन अब बहुत सारे उत्सव होंगे, कौन ये सब चीज़ों का पालन करेगा ये देखना होगा। पर कांग्रेस को जरूर एक मौका मिला और कांग्रेस तो ये कहती है कि उत्सव में क्या ज़रूरत है आईडी कार्ड लाने की, पर सुरक्षा की दृष्टि से आप बात कर लीजिए या बाकी चीज़ों की दृष्टि से बात कर लीजिए तो आईडी कार्ड लेना कोई गुनाह भी नहीं है, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ भी हो जाती है तो उसके कारण दूसरी तरह की स्थितियां निर्मित हो जाती है। तो शायद इसीलिए कहा होगा। हालांकि उषा ठाकुर का कहने का मकसद क्या है बेहतर वही समझ पा रहे होंगे, पर अब इस पर सियासत गरमाने वाली है। जैसा कांग्रेस की तरफ से बयान आया है, नरेंद्र सलूजा की तरफ से, और भी कांग्रेस की तरफ से इस तरह के बयान देखने को मिलेंगे। पर इतना ज़रूर है कि उषा ठाकुर जो हम जानते हैं कि वो अपने स्टैंड पर अडिग रहती है और हमें नहीं लगता
पर कहीं ना कहीं ये पहली बार ऐसा जरूर दिखाई देगा जब आप यदि किसी पंडाल में गरबा करने पहुंच रहे हैं तो आपको अपना आईडी प्रूफ दिखाना होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत शुक्रिया मनोज जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।